सभी पेरेंट्स एवं स्टूडेंट्स को शुभम पांडे का नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, आज का टॉपिक है एजुकेशन लोन रिलेटेड टॉपिक। मतलब अगर आप MBBS एब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं तो एजुकेशन लोन के लिए क्या क्या करना होगा आपको, क्या कंसल्टेंट एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर सकता है, क्या एजुकेशन लोन में कंसल्टेंट गाइडेंस दे सकता है, क्या रोल प्ले करता है एक कंसल्टेंट फॉर एजुकेशन लोन। क्योंकि बहुत सारे गार्जियन ये बोलते हैं स्टूडेंट की सर एजुकेशन लोन दिलवा दीजिए, और ये मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रैप हो गया है वाया कंसल्टेंट बच्चों को मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट करने का कि ये लोन वो लोन। इस वीडियो पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम एब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड आपको अवेयर करता था, है और रहेगा, आगाह करता है और सूचित करता है कि बी अवेयर ऑफ हिडन चार्जेस लाइक OTC, miscellaneous charges, hidden charges, overhead charges, administrative charges, any type of extra charge after arrival, before arrival in Russia, any type of overhead charges। ये सब चार्जेस 3-4 लाख आपका बजट फर्स्ट ईयर में एक्सीड कर देंगे। ये सब चार्जेस से आपको अवेयर रहना है। इवेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल, कहीं भी वेबसाइट कॉलेज के कहीं भी ऑफिशियल मेल कहीं भी आप नहीं देखेंगे। कंसल्टेंसी फीस तो लेंगे, 3-4 लाख बजट उधर से भी एक्सीड कर देंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी के हुए अपने टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। एजुकेशन लोन दो प्रकार का होता है, एक होता है कोलेटरल, एक होता है विदाउट कोलेटरल। आप कंसल्टेंट के इन्वॉल्वमेंट से लोन लेंगे तो 20 लाख का लोन जब डिग्री कंप्लीट होगा तो 90 लाख बन के बोलेगा। इस चीज को समझिए आप लोग, ये एक बिजनेस हो गया है। प्राइवेट बैंक ऑफर दे रहे हैं कंसल्टेंट को कि कस्टमर लाओ, कुछ भी इधर उधर समझा के आपको लोन दिला दिया जाएगा। बहुत लोग ट्रैप में फंस भी चुके हैं। ठीक, तो मैं बताना चाहूँगा दो प्रकार मेल, एक होता है रियल एजुकेशन लोन, एक होता है कोलेटरल लोन, जो कि एजुकेशन लोन के नाम से भी मिलता है। उसमें आपको कोलेटरल देना पड़ेगा। एक होता है 7.5 लाख, जिसमें आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जाओ, फिल करो, 3 बैंक चूज करो लाइक यूनियन बैंक, PNB, यूको बैंक। मेनली उन बैंकों का आप चयन करें जो गवर्नमेंट हो और जहां आपका थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड हो मैनेजर के साथ, बैंक मैनेजर के साथ, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन बहुत मेन रोल प्ले करता है। क्योंकि रिलेशन रहेगा तो लोन जल्दी पास होगा। 7.5 लाख का लोन 6 से डिवाइड करा लीजिए, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का दे दीजिए। कोलेटरल में 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। लोन तो और भी मिल सकता है, लेकिन एजुकेशन लोन में मैं डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूँ। दो प्रकार का लोन लीजिए अगर एजुकेशन लोन लेना है तो। कंसल्टेंट मतलब प्राइवेट फिर से एजेंसी को मत इन्वॉल्व करिए अपने लोन के मैटर में। सरकारी गवर्नमेंट संस्था द्वारा लोन लीजिए, सरकार के द्वारा ये जो नियम है विद्या लक्ष्मी, इसका फ़ायदा उठाइए। 7.5 लाख तक का लोन अगर आपको थर्ड पार्टी कोई लोन दिला रहा है कैसे भी करके कुछ भी, तो बिल्कुल एब्रॉड छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं बना है। ठीक, जरूरी नहीं है कि पता चले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जाते जाते बहुत कुछ हो जाता है। तो इन लोगों का क्या होता है, कंसल्टेंटों का फर्स्ट ईयर में कमीशन मिल जाए, लोन में भी इनका कमीशन बनने लगता है। तो इन सब ट्रैप से आप सावधान हो जाए। एजुकेशन लोन का एक सिस्टमेटिक वे गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। कोई कंसल्टेंट आपको लोन नहीं प्रोवाइड कर सकता है, नहीं तो सारे बच्चे उसी कंसल्टेंसी के थ्रू एडमिशन नहीं लेते। आप खुद समझिए, कोई आपको स्कॉलरशिप देगा, कोई आपको लोन के ट्रैप में फंसाएगा। अरे भाई एडमिशन लेना है, लोन गवर्नमेंट दिलाएगी, स्कॉलरशिप आपका खुद का एजुकेशन देगा। इंडिया में नीट निकालो, गवर्नमेंट निकालो, तो स्कॉलरशिप ही तो है, गवर्नमेंट के पैसे से पढ़ो। एब्रॉड जा रहे हो तो स्कॉलरशिप 0.001% भी किसी को नहीं मिलता है, रियलिटी है। किसी भी कंसल्टेंट के मुंह से सुनो तो बोलेगा स्कॉलरशिप। एक प्रूफ उससे मंगाओ, डॉक्यूमेंट मेरे को भेजो, कौन सा बच्चा इंडियन वहाँ स्कॉलरशिप से स्टडी कर रहा है रशिया में। एक डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। इतने कंसल्टेंट लेकिन स्कॉलरशिप का माहौल बनाएंगे। और लोन का मैं ट्रांसपेरेंसी बता दिया। तो ये है आर्यवर्ता की ट्रूथ, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी। बाकी किसी भी डाउट के लिए नीचे दिए गए नंबर पे काउंसलिंग करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।